इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, अच्छे या बुरे होते हैं उसके कर्म। हेलो दोस्तों, मैं हूं रितेश और मैं आपको सुनाता हूं एक चित्रकार की कहानी। एक चित्रकार बहुत प्रसिद्ध था, बहुत जाना जाता था अपनी चित्रकारी के लिए। लोगों को उसकी बनाई हुई चित्र बहुत अच्छी लगती थी। अगर आपको बैठाकर चित्र बना दे तो कोई आपको पहचान न सके कि आप वहाँ बैठे हैं, कि कोई चित्र बना हुआ है। इतनी अच्छी उसकी चित्रकारी थी। कृष्ण जी के वह बहुत बड़ा भक्त भी था। मंदिर में रोज आया जाया करता था। एक दिन वहाँ के भक्तों ने निवेदन की और कहा कि क्यों ना इस मंदिर में एक कृष्ण और कंस का खूबसूरत सा चित्र तुम बना देते कि वो मंदिर को शोभा को और बढ़ाए। तो उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मैं किसी मनुष्य को देखकर उसका वैसा का वैसा चित्र बनाता हूँ, तो आप मुझे एक खूबसूरत सा सलोना सा बच्चा बताइए जिसे मैं कृष्ण के रूप में बना सकूं, और एक थोड़े से क्रूर चेहरे वाला आदमी बताइए जिसे मैं कंस का रूप दे सकूं। कुछ दिन बाद एक छोटे से नन्हे से बच्चे को उसके पास लाया गया। बहुत मोहक उसकी मुस्कान थी। चित्रकार ने कहा कि वाकई इसे देखकर ऐसा लगता है कि साक्षात कन्हैया मेरे पास आ गए हैं। और चित्रकार ने कृष्ण का रूप उस बच्चे के रूप में बना दिया। अब कृष्ण का रूप तो बनकर तैयार हो गया। अब जरूरत थी कंस की। कंस के लिए बहुत दिनों तक ऐसे व्यक्ति की तलाश होती रही जिसके चेहरे के भाव क्रूर हो। मंदिर वाले जिस व्यक्ति को लाते उसे चित्रकार पसंद नहीं करता। जो चित्रकार को थोड़ा बहुत समझ में आता तो मंदिर को लोग को पसंद नहीं आता था। ऐसा करते करते बहुत सालों बीत गया। क्योंकि वो चित्रकार बहुत ही प्रसिद्ध था, परफेक्ट था, ऐसे ही कोई चित्र नहीं बना सकता था। तो वो इंतजार कर रहा था उस क्रूर भाव वाले आदमी को जो उसे कंस के रूप में बना सके। ऐसे में कई साल बीत चुके थे और वो चित्र आज भी अधूरी थी। इतने में उसे मंदिर में एक जेलर भी आने लगा था। जब उसे बात पता चला तो उसने कहा कि क्यों ना तुम मेरे साथ जेल में चलो, वहाँ ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिसके चेहरे के भाव बहुत ही क्रूर है और शायद तुम उसको कंस के रूप में बना सको। चित्रकार और मंदिर के कुछ भक्त जेल में जाने के लिए तैयार हो गए। वहां जाकर एक कैदी को पसंद किया गया और सभी लोग बोले कि ये ठीक रहेगा कंस के लिए। फाइनली इतने सालों बाद वो पेंटिंग बनकर तैयार हो गई। मंदिर में उसे सजा भी दिया गया और दूर दूर तक उसके चर्चे होने लगी कि क्या सुंदर चित्र बनाया है, वाकई में लगता है कि कंस और कृष्ण हैं। ये बात उस कैदी तक पहुंची जिसका चित्र कंस के रूप में बनाया गया था। तो उसने भी उस पेंटिंग को देखने के लिए इच्छा जताई। पेंटिंग दिखाने के लिए उसे मंदिर में लाया गया और पता है क्या हुआ? वह कैदी फूट फूट कर रोने लगा, बहुत ज्यादा रोने लगा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या हो गया, ये पेंटिंग देखकर इतना क्यों रो रहा है। बहुत पूछने पर उसने बताया कि क्या आप जानते हैं, ये जो छोटा सा बच्चा जो कृष्ण बना हुआ है, ये मैं ही हूँ। मैंने अपने कर्मों से अपने आप को इस कृष्ण से कंस बना लिया। असल में कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है। आप किसी पर टैग नहीं लगा सकते हैं कि ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। असल में जो कर्म होते हैं वो अच्छे से अच्छे इंसान को बुरा बना सकता है। और जैसा कि इस कहानी में आपने सुना, उसके उल्टा भी हो सकता है। अगर आपके जीवन में कुछ गलतियां हुई है, कुछ गलत राह पर आप अनजाने में निकल गए हैं, किसी गलत संगत में आप चले गए हैं, तो उसे सुधारना मुश्किल नहीं है। जिस दिन आप कर्मों को बदल देंगे उस दिन आप इंसान भी बदल जाएंगे। एक मनुष्य के रूप में आपका चरित्र भी बदल जाएगा। तो कभी भी देर नहीं होती है खुद को बदलने में। अगर आप महसूस कर पा रहे हैं कि कुछ गलत हुआ है, कुछ निर्णय गलत हुआ है, कुछ गलत रास्ते चुने गए हैं, तो अभी भी ये बदला जा सकता है और खुद को एक अच्छा इंसान कभी भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अपना कीमती समय देकर इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।